हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लेकर के आए हैं क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए एक भारी भरकम सी चीज़ जो उनको लगती है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो पोर्शन कैसे कवर करना है, क्या स्ट्रेटेजी लग के आप बहुत सेकंड्स में मैं कह रहा हूँ सेकंड्स में न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आप न्यूमेरिकल्स में अच्छा गेन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आप अगस्त में हो, लास्ट में हो एकदम। हाँ, और मुझे लगता है फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर, जो 3 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो तीनों चैप्टर 3 चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, वो तीनों चैप्टर आराम से अच्छे से आपने ख़त्म कर लिए होंगे। नहीं ख़त्म किए हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो आप, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ख़त्म कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ गए हो तो इन और न्यूमेरिकल्स नहीं लग रहे हैं तो ये वीडियो देख लो, और उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स आप के हर एक न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी से चलना होगा यार। ठीक है, तो क्या क्या करना है वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको इस 3 चैप्टर के लिए, देखो 3 ही चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर, जहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, और 8 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल आपको एक्यूरेटली पूछा जाता है। ठीक है, इस 8 से 12 नंबर में अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअली में फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो पूरी 23 नंबर की है, 23 मार्क्स की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आती है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 23 मार्क्स में से 12 नंबर अगर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो समझ लो कि 50% से 60% आपके न्यूमेरिकल्स ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 50% तो न्यूमेरिकल ही पूछे जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल पे फोकस करने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के बाद आप न्यूमेरिकल पे आ सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं लगने वाले हैं, ये गारंटी है मेरी। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर पढ़ा है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज़ कर लो। मेरे भी वीडियोज़ पढ़े हैं उनको देख लो, रिवाइज़ कर लो, वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाने के लिए पहला फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए, और वो है चैप्टर वाइज फॉर्मूला। चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बना लीजिए, आप खुद बना लीजिए, या फिर कल मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कल मैं एक वर्कशीट चैप्टर वाइज कर करके एक एक दिन के लिए और वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन उस वर्कशीट से अच्छा है कि आप अपनी वर्कशीट खुद से बनाइए। ठीक है, खुद से बनाएंगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि आपको चीज़ें पता रहेंगी। देखो, खुद से जो काम करते हो ना वो ज़्यादा याद रहता है, और वही चीज़ है कि सेकंड पॉइंट वही चीज़ है कि लर्न भी करना है आपको इन फॉर्मूलाज़ को, और उसके साथ साथ यूनिट्स को। देखो, यूनिट्स को बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यूनिट्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब अगर मैं रोल की बात बताऊँ तो केमिकल काइनेटिक्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा। केमिकल काइनेटिक्स में एक टर्म है, काइनेटिक्स में एक टर्म है रेट कांस्टेंट। एक टर्म है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। और इसकी जो यूनिट है, ठीक है, ये बताती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। यूनिट अगर आपको पता है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूले के लिए वर्कशीट बनाइए, उसके साथ साथ उसमें यूनिट्स ज़रूर लिखिए। ठीक है, जो भी यूनिट्स हैं उनको ज़रूर लिख लीजिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पहली चीज़, पहले बच्चे क्या करते हैं ना, पहले ही हार्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं जाना है आपको, पहले इजी टू मॉडरेट करना है। इजी से मॉडरेट पे जाइए, थोड़ा सा लिटिल बिट जेईई मेंस लेवल तक जाइए, बट ये नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन उठा लें, एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठा लें, सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स और इधर उधर बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ले लेते हैं, और कोर्सेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, एडवांस के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। और आपका फोकस अभी बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जब तक 75% नंबर नहीं लाओगे तब तक एडवांस का पेपर दोगे कैसे, ये भी तो समझो। ठीक है, तो आप बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन पे मत जाइए, आप
जितनी भी PYQs आए हैं अब तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, आप जाके उठा के देख लीजिए। मैं 5 साल से 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स के नहीं आते, मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। अब मॉडरेट क्वेश्चन को आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर लिए ना, तो 8 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। कहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हार्ड क्वेश्चन नहीं पकड़ने, इजी टू मॉडरेट ही करने हैं। मत जाइए उन एडवांस के क्वेश्चन पे, लिटिल बिट जेई मेंस लेवल तक जाइए, क्योंकि आजकल ना जेई मेंस लेवल, बोर्ड लेवल ये लगभग बराबर हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आने लगा है बोर्ड में, तो जेई मेंस लेवल तक आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात कि आपको सॉल्व करना है, वो हमेशा टिक करने में, क्योंकि जेई मेंस का मतलब बच्चे समझना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे सर ऑप्शनल ही आएगा। अरे ऑप्शनल ही नहीं, हम बोर्ड एग्जाम में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा है ना, तो 3 नंबर में से हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है, कैसे आपने सॉल्व किया है, इस पे भी नंबर मिलते हैं। जैसे स्टेप मार्किंग होती है ना मैथ्स में, वैसा नंबर मिलता है। आपके आंसर, अगर आपका आंसर सही नहीं है आया है, लेकिन आपने पूरा सॉल्व किया है, अच्छे से सॉल्व किया, फॉर्मूला लगा के सब कुछ किया है ना, आंसर लास्ट में नहीं आया है, सही एक्यूरेट नहीं आया है ड्यू टू सम रीजंस, कुछ मल्टीप्लिकेशन एरर और कुछ भी, किसी भी वजह से, तो केवल हाफ नंबर आपके काटे जाएंगे, हाफ नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। हाफ से ज़्यादा भी दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, अगर मेथड सब कुछ सही है तो, ठीक है। तो पहली चीज़, ये चीज़ आपको करनी ही करनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। उसके साथ और क्या करना है, तो 4th चीज़ सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व स्टैंडर्ड वे में ही करना है। स्टैंडर्ड में बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले देखो गिवन क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, छूट जाती हैं, तो उससे अच्छा है पहले गिवन देख लो, फिर लिखो, उसमें देखो कि क्या पूछ रहा है, फिर फॉर्मूला पे आओ और फिर सॉल्व करो, ठीक है। फिर फॉर्मूले पे आओ, फॉर्मूले पे 3रे नंबर पे आना है। तो स्टैंडर्ड वे ये है तरीका सॉल्व करने का, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद ना, जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन तरीका लगाना है, बिना तरीका लगाए कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर एक चीज़, बहुत सारे बच्चे हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इसको याद रखिए, मैंने 3 स्टार लगा के रखे हैं, एक 4था स्टार भी लगा रहा हूँ, कि ग्राफ न्यूमेरिकल के अंडर ही आता है और ग्राफ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ग्राफ को सॉल्व करिए, जो भी ग्राफ मिलते हैं, जो भी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी ग्राफ है, सॉल्यूशन में भी ग्राफ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ग्राफ है, केमिकल काइनेटिक्स में तो भर के ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ को अंडर एस्टिमेट मत करिए। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक ग्राफ का वीडियो मैंने बनाया भी था, लेकिन फिर से इस साल के लिए एक ग्राफ का वीडियो मैं अलग से सारे ग्राफ्स ले आके मैं एक साथ रख दूंगा और सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। जैसे अब देखो, केमिकल काइनेटिक्स में कितने सारे ग्राफ हैं, हाफ लाइफ और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंडर बीच में ग्राफ बनाओ, इनके दोनों मतलब अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के अंडर ही आते हैं, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करके चलिए, नहीं तो, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या करना है। अब बच्चे, ये तो बता दिया सर आपने कि सर प्रैक्टिस करना है, इजी टू मॉडरेट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन करेंगे कहाँ से। तो करना सबसे पहली प्रियोरिटी मैं देना चाहता हूँ एनसीईआरटी को। अब एनसीईआरटी में बच्चे समझते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं, केवल आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज जो भी एग्जाम्पल हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन, इन सबको लेके, एक्सरसाइज लेके इन सभी को सॉल्व करना है आपको, इन सभी को लेके चलना है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है ना, आप उठा के सारे देख लो, सब PYQs हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर केवल नंबर चेंज किया गया और सब PYQs आए हुए हैं। सब हर एक एग्ज़ाम में 10 साल के आप पेपर उठा के देख लो, तो वो हर एक क्वेश्चन PYQ का है, ठीक है। न्यूमेरिकल मैं कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, सब अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो पहली प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी को ही देनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी सॉल्व ही करिए। एग्जाम्पलर क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहते हो तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर PYQs पे आइए। PYQs के जितने न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। उसके साथ साथ एक और चीज़ कि आप यहाँ कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। असर्शन रीज़न है, ठीक है, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद
केस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, उसके साथ साथ आपका MCQs पे फोकस करना है, तो इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा बिना कम, क्योंकि CBSE कह के रखा है कि हम कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देंगे अब से, ठीक है। 2026 में अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो उन पे भी फोकस करना है। PYQs आप लगाओ लेकिन कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि वो आपको नंबर दिलाएगा। क्लियर? और क्या करना है, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, तो मैं आपको चैप्टर वाइज, मैं टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कल सोल्यूशन का चैप्टर, सोल्यूशन का फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डेली वन चैप्टर का, तीनों चैप्टर का मैं वर्कशीट, फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि देखो, मैं फिर से कहूँगा कि खुद से आप बनाओ फॉर्मूला शीट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू कि मैं दे दूँ, ठीक है। मैं दे दूँगा लेकिन मैं एक आइडिया ही दूँगा कि आप खुद से उस तरह का और अच्छे से, क्योंकि आपको अपनी कमियाँ पता हैं, तो आप अपनी कमियों को पॉइंट आउट करके अपना फॉर्मूला शीट बना सकते हो। ओके, तो उस हिसाब से मैं एक प्रोवाइड कर दूंगा कैसे बनाना है। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वीडियो मैं चैप्टर वाइज ले आने वाला हूँ, ठीक है। 2-3 दिन में आपको एक वीडियो, पर 2-2 दिन के गैप पे आपको एक वीडियो मिलती जाएगी इससे रिलेटेड, और एक ग्राफ की टोटल तीनों चैप्टर के जितने भी ग्राफ हैं उन सबको लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे ग्राफ्स कवर कर दिए जाएंगे, क्या उनके बेसिक्स है और क्या उनका एडवांस लेवल है, ठीक है। तो बस आपको एक काम करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हो और क्या आपको अभी परेशान कर रहा है। उस चीज़ को लेके मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप, ठीक है, आपके 12th क्लास में जो भी बोर्ड्स एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।